कभी ऐसी फिल्म देखी है जो इतनी ज्यादा असली बन जाए कि एंडिंग के बाद उसके सामने असली दुनिया एकदम नकली लगने लगे? आप बोलोगे पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो कभी कुछ नहीं देखा। गलती आपकी नहीं है, उस फिल्म को लोगों की नजरों से दूर एकदम छुपा के रखा गया है, क्योंकि जिसने भी उसको खुली आंखों से देखा वो कई दिनों तक बंद आंखों से सो नहीं पाया। ड्रग्स, नशा, एडिक्शन, वो शब्द जो किसी इंसान की जिंदगी को स्वर्ग से नर्क बना सकते हैं, ये सिर्फ आज तक सुना होगा आपने। आज इस वीडियो के बाद उस फीलिंग को लिटरली अपनी आंखों से लाइव देखने वाले हो तुम। क्लाइमैक्स एक खतरनाक जानलेवा फिल्म जो आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ पे दिमाग और शरीर दोनों पे धीरे धीरे कंट्रोल एकदम जीरो हो जाएगा। वो चाबी से चलने वाला खिलौना देखा है, बस वैसे ही अपने इशारों पे नचाएगी ये फिल्म तुमको। वार्निंग दे देती हूँ, सेंसिटिव और डिस्टर्बिंग फिल्म है, इसीलिए कमजोर दिल वाले लोग बिल्कुल दूर रहना। फिल्म की शुरुआत में टीवी स्क्रीन पे कुछ डांसर्स के इंटरव्यू क्लिप्स दिखाए जाते हैं, जिनमें उनसे मेनली दो चीजों के बारे में सवाल पूछे गए हैं, पहला सेक्स और दूसरा ड्रग्स। कुछ लोग खुल्लम खुल्ला अपने साथ डांस करने वाली लड़कियों को लेकर फैंटेसीज का जिक्र करते हैं, जिनमें वो उनके साथ रात गुजारना चाहते हैं, तो कुछ ड्रग्स के नशे को लेकर अपने खतरनाक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिनमें वो मौत के काफी नजदीक पहुंच गए थे। इन सब में सबसे शरीफ है ये बंदी, जिसने आज तक ना तो ड्रग्स का नशा किया है और ना ही किसी दूसरे इंसान के साथ फिजिकल कनेक्शन बनाए हैं। इसकी बात माने तो इसका जो पिछला रूममेट था वो अपनी आंखों में कुछ ऐसा ड्रग लेता था जिसको देखकर ये फटाफट वहां से 9-2-11 हो गई थी। इसके बाद कहानी पहुंचती है एक बड़े से खाली स्कूल में, जिसका हॉल एक डांसिंग ग्रुप ने कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए किराए पे लिया है। फिर इनका डांस परफॉर्मेंस शुरू होता है जो लगभग 10-12 मिनट लंबा है। लगातार स्क्रीन पे अजीबोगरीब डांस मूव्स दिखाए जाते हैं, जिनके पीछे दिमाग को हिप्नोटाइज करने वाला म्यूजिक बज रहा है। फिर होती है पार्टी, जिसमें सारे डांसर्स एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मन बनाते हैं, और उस मोमेंट को स्पेशल बनाने के लिए ग्रुप की मैनेजर सैंग्रिया नाम की अल्कोहल ड्रिंक सर्व कर देती है। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन धीरे धीरे कमरे के अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जैसे मानो सूरज देवता खुद इनकी डांस परफॉर्मेंस का लाइव डेमो देखने आ गए हों। अब कुछ खास लोग हैं जिनका छोटा सा इंट्रो कराना बहुत जरूरी है, वरना कहानी समझ नहीं पाओगे। नंबर 1, सेल्वा नाम की एक खूबसूरत बंदी जो डांस ग्रुप की कोरियोग्राफर है, और इनके हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है डेविड नाम का ये फ्लर्ट लड़का, जो सेल्वा को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह है इमैनुअल, जो ग्रुप की मैनेजर है, और इस पार्टी में ये अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर आई है। याद है कि नहीं, इन्हीं मैडम ने डांसर्स को सैंग्रिया पिलाई है। ये है गैजेल और ये इनके बड़े भाई टेलर। इनका रिश्ता थोड़ा अजीबोगरीब सा है, नॉर्मल भाई बहन से बिल्कुल अलग, क्योंकि गैजेल जब जब अपने लवर ओमार के नजदीक जाती है तो इनके बड़े भैया टेलर बड़ा पजेसिव हो जाते हैं और खुद बहन के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। इस बंदी का नाम है साइक, जो ग्रुप की वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स में से है, और ये पास्ट में अपने रिलेशनशिप में नर्क से गुजर चुकी है, इसीलिए फिलहाल किसी भी कमिटमेंट से दूर भाग रही है। सामने लड़का हो या लड़की, इनका जवाब है नो। चलो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। वो पार्टी जो कुछ टाइम पहले लोगों की हंसी खुशी की आवाजों से भरी पड़ी थी, वो धीरे धीरे एक बुरे सपने में बदलने लगती है। शुरुआत होती है साइक के साथ, जो अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल खो देती है और डांस स्टेज पे लोगों के बीच में ही टॉयलेट कर देती है, लेकिन बंदी को 1% भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे मानो उसको कुछ महसूस ही नहीं हुआ हो। दूसरे नंबर पे गैजेल और उसके भाई टेलर के बीच में ऑल इज नॉट वेल वाली सिचुएशन तैयार हो जाती है, जब भाई अपनी बहन को जबरदस्ती टच करने की कोशिश करने लगता है, जैसे मानो उसके अंदर का जानवर जाग गया हो। तीसरे नंबर पे डेविड सेल्वा का बुरे तरीके से पीछा करने लग जाता है। जुबान पे सिर्फ एक बात, वो सेल्वा को अपने बिस्तर पे ले जाना चाहता है। एक मोमेंट तो ऐसा भी आता है जब डेविड सेल्वा को फोर्सफुली किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट चेहरे को काटते हुए उसको वहां से भगा देती है। ये सब पागलपन बढ़ता हुआ देखकर डांसर्स को शक होने लगता है कि सैंग्रिया ड्रिंक जो मैनेजर ने उनको पिलाई थी उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर थी, लेकिन इमैनुअल इस बात से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसने खुद भी वो ड्रिंक सबके सामने पी थी। इसके बाद वाले सीन में उसका छोटा बेटा भी उस ड्रिंक को पीने की कोशिश करता है, जिसको सेफ रखने के लिए इमैनुअल उसको स्कूल के इलेक्ट्रिसिटी रूम में लॉक कर देती है। पूरी पार्टी में सिर्फ एक लड़की है जिसने इस ड्रिंक को हाथ तक नहीं लगाया था, सेल्वा की बेस्ट फ्रेंड लू, जिससे वजह पूछने पर पता चलता है कि वो डांस ग्रुप में ही किसी मेंबर के साथ प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन लड़का है कौन वो कोई नहीं जानता। उसकी ये बात सुनकर ग्रुप की दूसरी मेंबर डॉम उसके पेट पर लात मार देती है, क्योंकि उसके हिसाब से लू एक नंबर की नौटंकीबाज है और हमेशा लोगों का ध्यान अपने ऊपर रखने के लिए झूठी मूठी बातें बनाती रहती है। जब लू थोड़ी देर में पेट पे लगी चोट से रिकवर करके हॉल में डोम से जवाब मांगने जाती है, तो वहाँ पूरा नजारा ही बदल जाता है। इंसान नहीं, अब पार्टी में राक्षस मौजूद हैं, जिनका सिर्फ चेहरा ह्यूमन जैसा है, लेकिन हरकत जानवर से भी गंदी और नीच। कुछ लोग बिल्कुल पागल होकर अपने होश गवा चुके हैं और पूरी बॉडी की ताकत से नाचने में लगे हुए हैं, तो कुछ लड़की हो या लड़का एक दूसरे को सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हैं। जब लू उनके बीच पहुंचती है तो बाकी लोग भी डोम की हाँ में हाँ मिलाकर लू को गालियां देना शुरू कर देते हैं, तो कुछ मार पिटाई पे उतर आते हैं, जैसे मानो लू को मार ही डालेंगे। उनसे खुद को बचाने के लिए लू एक बड़ा सा चाकू हवा में लहराती है, लेकिन बाकी लोग उसको ऐसे पर्सनल ताने मारते हैं जिससे मेंटली डिस्टर्ब होकर वो खुद को
चाकू से काटना शुरू कर देती है। इधर टेलर अपनी बहन के लवर ओमार के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। वो किसी भी कीमत पे उन दोनों को साथ नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो पार्टी में मौजूद बाकी लोगों को जाकर बोलता है कि ओमार ही वो इंसान है जिसने सैंग्रिया ड्रिंक में LSD नाम का ड्रग मिला दिया है। LSD क्या है वो कम शब्दों में समझ लो। पहले एक खतरनाक ड्रग जो इंसान के शरीर में घुसते ही हेलुसिनेशन की शुरुआत कर देता है। खुली आंखों से सपने देखना बोल सकते हो, जिसमें सिर्फ बुरे ख्याल दिमाग में आते हैं। बॉडी में खून का प्रेशर बढ़ने लगता है और इंसान खुद की ही जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। बस ये LSD वाली बात सुनकर बाकी लोग जो अपने दिमाग पे कंट्रोल खो चुके हैं वो उमार की बात सुने बिना ही उसको अपनी हालत का जिम्मेदार बताकर स्कूल से बाहर बर्फ में फेंक देते हैं और दरवाजा कर लेते हैं बंद। इधर ग्रुप की मैनेजर को अपने बेटे की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो कमरे में किसी बड़े से कीड़े को देखने की बात बोलता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो जब कमरे को खोलने की कोशिश करती है तो पॉकेट से चाबी गायब हो जाती है। पूरा डांस हॉल ढूंढने के बाद भी चाबी का नामो निशान तक नहीं मिलता। फिर कुछ देर बाद अचानक से स्कूल की लाइट चली जाती है और सब लोग जोर से जश्न मनाने लगते हैं कि इमैनुअल का बेटा इलेक्ट्रिसिटी रूम में बिजली की तार से चिपक के मर गया है, जिसकी वजह से स्कूल में अंधेरा हो गया था। बस ये सारी बातें सुनते ही इमैनुअल नशे की हालत में खुद को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार समझ लेती है और उसी इलेक्ट्रिसिटी रूम के दरवाजे के बाहर खुद को पीटना शुरू कर देती है। इसके बाद क्या हुआ, क्या लगता है ये डांसर्स इस रात की अगली सुबह देख पाएंगे या नहीं, स्पेशली जब अपनी जान के दुश्मन ये लोग खुद हैं। आखिर LSD नाम के इस ड्रग का इलाज है क्या, जो धीरे धीरे दिमाग से लेकर दिल दोनों को अपना शिकार बना रहा है, और उन इंटरव्यू क्लिप्स का इस डांस पार्टी से क्या लेना देना जो शुरुआत में टीवी स्क्रीन पे दिखाए गए थे। जब आप खुद ढूंढना चाहते हो तो जाके फटाफट फिल्म ढूंढो और देख लो, लेकिन मेरे शब्दों में अगर एंडिंग सुनना चाहते हो तो वेलकम बैक। चलिए शुरुआत करते हैं। स्पॉइलर वार्निंग स्क्रीन पे आ गई होगी। अब फिल्म के अंदर छुपा हुआ असली जादू बाहर आता है जब डायरेक्टर साहब कैमरा को उल्टा कर देते हैं अपसाइड डाउन, ताकि हम लोग वो फील कर सकें जो डांसर्स इस टाइम पार्टी में कर रहे हैं। इन शॉर्ट ये LSD का नशा करने वाले लोगों के दिमाग में फिट CCTV फुटेज है। स्क्रीन पे गाढ़ा लाल रंग, पीछे बजता नॉन स्टॉप हाई वॉल्यूम म्यूजिक और खुद की जान के दुश्मन बने बैठे कुछ पागल सन की जानवर जिनको दुनिया उल्टी पुल्टी नजर आ रही है। यकीन मानो ये खतरनाक नजारा किसी भी नॉर्मल इंसान के पेट में गुड़गुड़ कर सकता है। भैया मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसी सिनेमाटोग्राफी आज तक नहीं देखी। अब आगे होता ये है कि सेल्वा का दिमाग धीरे धीरे रियलिटी और फिक्शन के बीच का फर्क भूलने लगता है। कभी उसको जलते हुए लोग दिखाई देते हैं तो कभी खून से सनी हुई उसकी बेस्ट फ्रेंड, और दीवार पे लगा एक पोस्टर उसको रियल जंगल जैसा महसूस होने लगता है। ये सब कमाल है LSD का, जो इंसान को खुली आंखों से सपना दिखाता है। इधर गैजल को जबरदस्ती एक कमरे में ढकेलकर उसका भाई टेलर उसको सेक्सुअली अब्यूज करने लगता है, लेकिन तभी डेविड उनके कमरे में पहुंच जाता है। फिर होती है मारपीट, जिसके बाद गैजल धीरे धीरे बेहोश होने लगती है, जैसे मानो मौत उसको पुकार रही हो। और इस पार्टी के जो DJ हैं डैडी नाम के, उनके साथ तो बड़ी ट्रेजेडी हुई है। बंदा हट्टा कट्टा नौजवान था जिसपे लड़कियां दिल लुटाती थी, लेकिन नशे की हालत में उनका दिमाग ऐसा पलटता है कि बंदा खुद को लड़की समझने लगता है और लड़कों के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है। अब सोचो ऐसा पागलपन जिसमें लोग दीवार में जंगल देख रहे हैं तो कहीं भाई अपनी खुद की बहन को ही सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है, तो तीसरा इंसान तो अपना जेंडर ही भूल गया, लड़का है या लड़की। इस सब के बीच में साइक, जिसने अपने कपड़ों में टॉयलेट कर लिया था, वो नॉन स्टॉप नाचने में लगी हुई है, जैसे मानो बाकी दुनिया से उसको कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन हकीकत में उसके जश्न का असली रीजन फिल्म के क्लाइमेक्स में बाहर आता है। एंडिंग में होता कुछ यूं है कि रात भर स्कूल में मौत का खेल खेला जाता है, जिसमें टाइम और पागलपन के बीच में रेस चालू हो जाती है। वो सब कुछ जो एक नॉर्मल इंसान करने के बारे में दूर दूर तक अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता, वैसी घिनौनी हरकतें एक चुटकुला बनके रह जाती हैं। फिर अगली सुबह जब स्कूल में पुलिस की एंट्री होती है तो धीरे धीरे एक एक करके सारे कारनामों से पर्दा हटना शुरू होता है। नंबर 1 ओमार, जिसको बाकी लोगों ने ड्रिंक में LSD मिलाने का इल्जाम लगाकर स्कूल से बाहर फेंक दिया था, उसकी बर्फ में जमी हुई लाश मिलती है। बंदा मरने से पहले बहुत तड़पा होगा, इस बात की गारंटी है गुरु। नंबर 2 लू, जो पेट में एक बच्चे को लेकर घूम रही थी, जो शायद अब नहीं रहा। वो स्कूल से काफी दूर बर्फ के बीच में फंसी हुई है और जोर जोर से मुस्कुरा रही है। जोकर वाली फीलिंग आती है, शरीर जिंदा है, आत्मा मर चुकी है। नंबर 3 सेल्वा, जो डेविड को खुद से दूर कर रही थी और पार्टी में किसी भी लड़के के साथ फिजिकल नहीं होना चाहती थी। वो एक दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पे पाई जाती है। यहाँ तो बंदी ने गेम के रूल्स ही बदल दिए। नंबर 4 इमैनुअल, मतलब इस डांस ग्रुप की मैनेजर, वो बंदी जिसको लगा था कि उसका बेटा इलेक्ट्रिक शॉक से मर गया है, उसकी उसी इलेक्ट्रिक रूम के बाहर लाश मिलती है। बंदी ने खुद को ही मार डाला, लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, रूम के अंदर उसका बेटा मरा नहीं, बिल्कुल ठीक है। दरअसल इस बच्चे ने भी सैंग्रिया के 2-3 घूंट पी लिए थे, जिससे उसको एक बड़ा सा कॉकरोच हेलुसिनेशन में दिखाई दे रहा था, जिसके डर से वो बेहोश हो गया था। बस
और सबसे मस्त फिल्म का एकदम एंड सीन जब रूम में किसी लड़की को नींद से जागते हुए दिखाया जाता है, जिसके बैग में LSD ड्रग के ऊपर लिखी हुई काफी सारी बुक्स मौजूद हैं। ये बंदी पिछली रात की सारी बातें भुलाकर तुरंत नींद से जागती है और अपनी आंखों में किसी चीज के 2-3 ड्रॉप्स डालती है। कुछ याद आया मेरे दोस्त? शुरुआत के वीडियो क्लिप्स जिसमें साइक अपने रूममेट का जिक्र करती है जिससे डर के उसने रूम चेंज कर लिया था। बेटा जी, वो कहानी झूठी थी। दरअसल कोई रूममेट था ही नहीं, वो सिर्फ इसकी हेलुसिनेशन थी, जबकि ये खुद इस LSD ड्रग की दीवानी है और पिछली रात पार्टी की ड्रिंक सैंग्रिया में ड्रग इसी बंदी ने मिलाया था। तो दोस्तों, कहानी खत्म, फुल स्टॉप, दी एंड। लेकिन जाते जाते डायरेक्टर साहब की एक लास्ट कलाकारी के बारे में बता दूं, जो फिल्म खत्म करने से पहले स्क्रीन पे एक खतरनाक सीक्रेट मैसेज देकर जाते हैं। इनके शब्द हैं, डेथ इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, मतलब मौत दुनिया की सबसे खास चीज होती है। इन शॉर्ट ये बस बोलना चाहते हैं कि स्क्रीन पे जो फिल्म के रूप में इन्होंने ऑडियंस को दिखाया है वो मौत का लाइव CCTV फुटेज है। अगर नशा करोगे या फिर सेक्सुअल अब्यूज के चक्कर में अंधे हो जाओगे तो जिंदगी का यही हाल होगा। सुधर जाओ, अभी भी टाइम है मेरे दोस्त, वरना इस फिल्म के डायरेक्टर के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवाती हूँ मैं। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।